नमस्कार, मैं हास्य कवि नीर गोरखपुरी। लेकिन आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिस मुद्दे ने इन दिनों पूरे एक माहौल को गर्म कर रखा है। बात करते हैं फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। कुछ लोग इसका विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि उनका कहना है कि इस फिल्म से आपसी जो संबंध हैं वो बिगड़ सकते हैं। आपसी संबंध का मतलब हिंदू मुस्लिम के जो संबंध हैं वो बिगड़ सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इस फिल्म से संबंध बिगड़ सकते हैं। आपकी बात हमने एक बार को मान ली, लेकिन जो फिल्म बीते 10 दिनों में करीब 167 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है, यानी एक हिसाब से देखा जाए तो भारत की एक बड़ी आबादी ये फिल्म देख चुकी है। इस फिल्म में क्या है कि 90 के दशक में 1990 के दौरान जो कश्मीर में जो पंडितों का नरसंहार हुआ, उसमें जो पंडितों के साथ दुराचार, उनका जो कत्लेआम हुआ, उसके बारे में बताया गया। यानी इस फिल्म को देखने के बाद एक माइंडसेट ये होना चाहिए कि हिंदुओं के मन में क्रोध होना चाहिए, हिंदुओं के मन में रोष, हिंदुओं के मन में मार काट वाली भावना होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। लोग फिल्म देख रहे हैं, फिल्म देखकर बाहर निकल रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन इन सब के बाद वो अपने मन को एक समझा दे रहे हैं कि हाँ, ये गलत हुआ। इस पूरी फिल्म के बाद अगर माहौल ख़राब होना होता और कुछ अगर गलत होना होता, लड़ाई झगड़े मारपीट कुछ होनी होती, तो वो हिंदुओं की तरफ से होती। लेकिन ये कैसा आप कह सकते हैं कि पूरी विडंबना है या कैसी पूरी स्थिति चल रही है कि फिल्म में जो दिखाया गया है कि जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहे हैं वो फिल्म देखने वालों के ऊपर भी अत्याचारी कर रहे हैं। यानी 90 के दशक में जो हुआ कश्मीर के अंदर, वही अब भी देखने को मिल रहा है। ताज़ा उदाहरण आपको बताएं तो अभी 2 रोज़ पहले भी आप देंगे तो कुशीनगर में 2 लोग जो बाहर फिल्म देख के निकले, उनके ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर मुस्लिम समुदाय ने चक्कों से मारकर हमला कर दिया। वो सभी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं अमरोहा में अगर बात की जाए तो कुछ नमाजियों ने होली खेल 2 युवकों की लिंचिंग करने की कोशिश करी, उनके ऊपर हमला, उनके ऊपर हमला करने की और लिंचिंग की कोशिश की गई। वहीं अब ताज़ा उदाहरण अगर बात करें तो नोएडा में शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया और प्लस वहाँ पे मीट काटा गया या मीट के द्वारा कुछ नुकसान मतलब भ्रष्ट करने की कोशिश की गई, जो मतलब जिससे भावनाएं आहत हो। ये सब क्या है? अगर फिल्म में जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, फिल्म में वो लोग शांत हैं और बाहर निकलने के बाद भी वही लोग अत्याचार और इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं, खूनी हरकतें कर रहे हैं, जो फिल्म के अंदर भी कर रहे हैं, तो इससे भाईचारा कौन नुकसान कर रहा है? भाईचारे का खतरा कौन, भाईचारे को खतरे में कौन डाल रहा है? बाहर निकलने के बाद किसी हिंदू ने तो ऐसा नहीं करा, या किसी पंडित ने ऐसा नहीं करा, जो और लोग बाहर जा रहे हैं देखकर उन्होंने ऐसा नहीं करा। यहीं से ऐसा क्यों निकल कर आ रहा है? और दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश की ये जो घटनाएं हो रही हैं, नोएडा में क्या कहते हैं, उसके बाद फिर कुशीनगर में, इस पे सरकार क्या कर रही है? योगी सरकार जो सख्त एक्शन के लिए जानी जाती है, वो क्या कर रही है इसके लिए? आखिर क्यों एक डर नहीं है कि अगर आप किसी भी धर्म के हैं या किसी भी दूसरे धर्म को आप अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उस पर एक्शन होना चाहिए? ये निडरता कैसे आ गई चुनाव के बाद ही? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में भाईचारा कैसे हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है सिस्टम के ऊपर, सरकारों के ऊपर। बात इस पर करनी इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपसी संबंध खराब। अभी सपा के एक नेता हैं, मिस्टर TS खान, पता नहीं कौन है, शायद वो, उन्होंने कहा है कि ये फिल्म बैन होनी चाहिए, इस पर बंद होना चाहिए। उधर से प्रकाश राज इसके विरोध में आ रहे हैं, फिल्म एक्टर। और यहाँ पर देखा जाए तो जो फिल्म के अंदर चल रहा है वही अब उत्तर प्रदेश में फिल्म के बाहर देखा जा रहा है। तो भैया ये सब क्या है? इससे किसको नुकसान पहुँच रहा है? इससे किसकी छवि खराब हो रही है? कोई हिंदू तो छवि नहीं खराब कर रहा है, या किसी पंडित ने तो कोई छवि खराब करने की कोशिश नहीं करी है। छवि खराब करने की कोशिश कौन कर रहे हैं? छवि खराब करने की कोशिश वही कर रहे हैं जो द कश्मीर फाइल्स में फिल्म के अंदर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वही अब बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो सब ठीक है, अब तो फिल्म के बाहर तो कोई ऐसी फिल्म देखने के फिल्म देखने के बाद जो बाहर आ रहे हैं उनके ऊपर तो ऐसा कुछ ऐसा क्या था कि अब फिल्म भी उनकी मर्जी से देखी जाए क्या? तो ये जो सारी प्रक्रिया है इसके ऊपर एक रोक लगनी चाहिए। रोक इसलिए लगनी चाहिए कि अगर रोक नहीं लगेगी तो फिल्म माहौल ख़राब नहीं करेगी, क्योंकि अगर फिल्म 2 घंटे की माहौल ख़राब करती है
तो साहब यहाँ मदरसों में तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं, वहाँ क्यों नहीं माहौल ख़राब हो रहा है? ये तमाम चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं, ये बताता है कि इस पूरे मामले में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। उधर हिजाब का मामला आया तो वहाँ पर सब लोग एक हो गए, कारण जानने की कोशिश नहीं करी कि एजुकेशन सेंटर्स में ड्रेस कोड होता है और होना चाहिए। वहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी विवाद करना है। द कश्मीर फाइल्स असलियत दिखा रही है तो वहाँ पर भी विवाद दिखाना है। वहाँ बात नहीं बन रही तो कुशीनगर में जो फिल्म देख कर आएगा उसके ऊपर चक्कों से हमला करना है। वहाँ पर भी बात नहीं बनी तो जो लोग अगर अमरोहा में होली खेलेंगे तो उनको नवाजी पीट देंगे, उनकी मॉब लिंचिंग करेंगे। और वहाँ पर भी बात नहीं बनी तो नोएडा में जाके आप जो शिवलिंग है, जो शिव के मंदिर हैं, उसको आप तोड़ेंगे, क्षतिग्रस्त करेंगे, वहाँ पे मीट काटेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब बताता है कि अब एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, और अगर अब नहीं लिया तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। लोग देखते रहेंगे। और जो कश्मीर फाइल्स मूवी बनी है उस वक्त तो जो मजबूरियां रही हों मुझे नहीं पता, लेकिन अब सरकारों की क्या मजबूरियां हैं ये समझ से परे हैं। और अब इस पर सरकार को, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि स्थितियां दोबारा ख़तरनाक हो जाएं और फिर संभाले भी ना संभलें, क्योंकि ये चीज़ें किसी भी धर्म की हों गलत हैं और इस पर रोकथाम होना इस पर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अक्सर कई लाइनें कहता हूँ कि उम्र बड़ी होने से लोग बड़े नहीं होते, टीवी पर राष्ट्रगान में मौलवी खड़े नहीं होते, आज़ादी की हक की यूँ बर्बादी ठीक नहीं, देश में लोगों को इतनी आज़ादी ठीक नहीं, और भगवा की तारीफ मात्र से हो जाता विवाद है, पर राष्ट्रगान पर बैठे रहना कैसा राष्ट्रवाद है। मैं फिर हाजिर रहूँगा, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। ये कोई कविता या कोई पोइट्री का वो नहीं था, लेकिन जो अभी करंट में चल रहा है, जो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, उस पर बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। फिर हाजिर रहूँगा किसी और मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।